नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें कि YouTube पर अगर आप GNN न्यूज़ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली के हरिनगर लेबर कोर्ट की हैं, जहां स्काई शेफ नारंग इंटरनेशनल में काम करने वाले लोगों को कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में कंपनी ने बाहर निकाल दिया है। अब कोर्ट की तारीखें भुगतने पर मजबूर हैं। मैं होटल मजदूर यूनियन का पदाधिकारी MK शर्मा आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे नारंग होटल की मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट का जो रवैया है वो आपके सामने ये बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन गवर्नमेंट ने इस कोरोना वायरस की जो लॉकडाउन किया था उस पीरियड से आज चौथा महीना निकल गया है। हमारे जो मज़दूरों का कोई भी जो वेतन है, एक पैसा भी उनको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज वो इस स्थिति में आ गए हैं। जीवन की बच्चे परिवार जो सड़क पर हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया है। मरने की तादाद में मरने की स्थिति में है। अगर या तो भूख से मारा जाएगा, या उसको पैसा नहीं मिलेगा, या उसको वैसे मार जाएगा, बीमारी से मर जाएगा। तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से जो इस तरह की गुंडी मैनेजमेंट है, वो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हर तरफ से आप इतना उसको प्रेशर बनाकर उसको हमारा जो इस तरह का एम्प्लॉई है जो वहाँ काम कर रहा है, उसको एम्प्लॉई को बाहर करके परमानेंट इस टाइप से काम किया जाता है। उसके लिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोग इस तरह का प्रेशर बनाएं ताकि पुलिस और जो मैनेजमेंट है इन वर्करों को ड्यूटी पर लेने से मजबूर हो जाए। जो गवर्नमेंट है, जो भी किसी तरह का प्रेशर आप लोग बना सकते हैं डिपार्टमेंट में, हर तरह के प्रेशर बना के उनकी पोल खोलकर वो एयरपोर्ट की जो उनकी अथॉरिटी की जो फ़्लाइट हैं वहाँ उसको भेजकर, जो उनकी और फ्लाइट हैं उसकी मैनेजमेंट को मैसेज भेजकर, हर तरफ से उसको घेर कर हमारे एम्प्लॉई को उसकी सैलरी, उनका वेतन दिलाया जाए। और जो अंदर परमानेंट स्टाफ जो बाहर किया हुआ है और जो गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट का जो अंदर अपने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराया जा रहा है उसको रुकवाया जाए, ताकि इस स्टाफ को अंदर ड्यूटी पर लेकर इनसे काम कराया जाए। जो भी आपस में स्टाफ है और उस स्टाफ को मिक्स करके सबको पैसे को बराबर बांटा जाए। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है। उस मैनेजमेंट को मतलब इस तरह का प्रेशर बना के उनको सबको एम्प्लॉई को वो दिया जाए। ये गुप्ता है और मैं पिछले 17 साल से एम्बेसडर स्काई से फ्लाइट किचन के अंदर एयरपोर्ट दिल्ली पे काम कर रहा हूँ। और जैसा कि भारत की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमने भारत सरकार और भारत के जनता के साथ कदम से कदम मिला करके जैसा सरकार ने आदेश दिया, जैसा सरकार ने कहा, उसके हिसाब से लॉकडाउन का हम लोगों ने पालन किया। और इस लॉकडाउन के दौरान हमारी कंपनी ने हमें लॉकडाउन का पालन करते हुए दिया कि आश्वासन जब लॉकडाउन ख़त्म होगी तो आप सबको नौकरी पर बुलाया जाएगा। और इन लॉकडाउन के दिनों उन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया। इन बाबत हम लोगों ने, हमारी यूनियन ने, हमारे सारे स्टाफ ने मीटिंग करी, कई बार उनके साथ ऑफिस में जाके उनसे इस बारे में बातचीत करी। उन्होंने कहा हम आज देंगे सैलरी, कल देंगे, पैसे की दिक्कत है, फंड की दिक्कत है। मतलब उन्होंने लगातार से कुछ न कुछ झूठ सच खिचड़ी पकाते रहे। और ये करते 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 आज अप्रैल, मई, जून, जुलाई आ गया। हम सारे स्टाफ के कम से कम 4 से 5 महीने की सैलरी किसी अकाउंट में नहीं आई। और दिल्ली जैसे शहर में आपको पता है कि दिल्ली जैसे शहर में बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जहाँ बाप बेटे को नहीं, बेटे बाप को नहीं पूछता है, यहाँ बेगर पैसे के ये हम सारे भाई बंधु जाए तो कहाँ जाए। किसी के बच्चे की शादी की है, किसी के बच्चे की पढ़ाई है, किसी का रूम रेंट किराया भरा है, किसी को हॉस्पिटल की बिल भरनी है। क्या वो इस हालत में किसके पास जाए? क्या हमने सरकार का साथ नहीं दिया या कंपनी का साथ नहीं दिया? अगर हम गैर कानूनी ढंग से चले तो शायद जब मजदूर गैर कानूनी ढंग से आता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कानून पे भरोसा है, भारत के न्यायपालिका न्याय पे विश्वास है। आज हम हरिनगर घंटाघर के पास
श्रम आयुक्त यानी लेबर कमिश्नर कोर्ट में ये हमारी तीसरी हियरिंग है। हमारी इस बाबत 3 डेट पड़ चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि जो हमें न्याय मिलना चाहिए वो धीरे हो रहा है, और ऐसा न हो कि न्याय मिलते मिलते हमारे कई स्टाफ भूखमरी के कहत से मर जाए या किसी परेशानी से दिक्कत हो जाए, और इसके बाद अगर डेड बॉडी पे हमें उसका हिसाब पैसा कुछ मिले तो उस पैसे की या उस सैलरी की या उस फैसिलिटी की कोई भी महत्व नहीं है। जिस तरह से कोई आदमी अगर एक्सीडेंट होता है और रोड पे सही समय पे उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर रोड पे मर जाए तो आप उसको दुनिया भर की अमेरिका से और जर्मनी से या जापान से लेटेस्ट हाई फाई टेक्नोलॉजी की मेडिकल दिला दे, वो बच नहीं सकता। ऐसे हम मजदूरों की स्थिति ऐसी है कि हम अब मरने पे मजबूर हैं, हम भुखमरी से मर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम भारत सरकार से, आपकी चैनल, आपकी मीडिया के थ्रू सारे वो सरकार, राज्य सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हमारी लेबर मिनिस्ट्री हो, हमारा लेबर कोर्ट के जो भी जज हैं, उनसे ये आग्रह करते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाएं, अन्यथा हमें मजबूर होनी पड़ेगी कि हम जब सारे मजदूर मरता क्या नहीं करता कुछ ऐसे हालात पे आ जाएं और बद से बदतर स्थिति हो जाए, तब सरकार जागे, तब जज कोर्ट जागे, और तब फिर पोस्टमार्टम करके कुछ नहीं होना है। हमें आश्वासन चाहिए कि हमें जल्द से जल्द न्याय और सैलरी और जो भी। नमस्कार जी, मेरा नाम सत्यानंद है। मैं नारंग इंटरनेशनल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड एम्बेसडर स्काई शेफ में कार्यरत हूं और यूनियन में कोषाध्यक्ष की पोस्ट पे हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने से कंपनी ने कुछ भी हमें तनख्वाह नहीं दी है। इसके बावजूद उल्टा मैनेजमेंट ने ये काम किया कि कैजुअल वर्कर को अपने पास रखा और मैनेजमेंट के जितने भी बड़े बड़े मैनेजर हैं उनको ड्यूटी पे बुलाया है, जो बड़ी पोस्टों पे है। उनको कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आप ड्यूटी कीजिए, वर्कर का जो होना है वो होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो अत्याचार और जो अन्याय हो रहा है, लगातार हमारी कमेटी ने मैनेजमेंट के साथ 4 बार मीटिंग ली। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हमने कहा कि ऑड और इवन की तरह हमें ड्यूटी पे लीजिए ताकि 50% तनख्वाह हमें भी मिले, 50% औरों को भी मिले। आप थोड़ा मैनेजमेंट को भी रखिए, हमें भी रखिए। मैनेजमेंट ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको लेंगे, लेकिन आज तक मैनेजमेंट ने हमसे कोई बातचीत नहीं की। हमने लगातार यूनियन के पदाधिकारी के थ्रू हमने हमारे बड़े बड़े हाई लेवल से हमने 4 रिमाइंडर दिया। हमने जाके कंप्लेंट भी करी, लेकिन अभी तक कंपनी ने कोई भी हमारे पक्ष में कोई भी ना तो हमें तनख्वाह दी है, ना ही हमें ड्यूटी पे लेने की बात कही है। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि इस तरह का वो चाहती है कंपनी कि ये पुराने जितने भी वर्कर हैं 25 साल, 20 साल, 30 साल, 32, 34 साल, वो कंपनी चाहती है कि इन सभी वर्करों को निकाला जाए और इनकी जगह नई भर्ती करके कंपनी को चलाया जाए। तो ये अन्याय है और सरकार को भी हमने गुहार की है। और यही चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई हो, वीपीओ मुरली साहब के ऊपर कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। यही मेरी आप सभी से अपील है। ये दर्द आप देख रहे हैं, ये दर्द है उन इस समय लाचारों का जो 40 वर्ष से, 30 वर्ष से, 25 वर्ष से काम कर रहे थे किसी जगह और अपने परिवार को बड़े प्रेम से चला रहे थे। आज उनके इस दुखद में कौन शामिल होगा, ये सोचने की बात है, सरकार या कंपनी। और कंपनी को तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं शर्म करो। इतनी पुरानी कंपनी है आपकी, अंग्रेज़ों के ज़माने से चला रहे हैं आप, और आज आज़ादी के इस 2020 के दौर में इनको सबको बाहर निकाल कर आपने ये साबित कर दिया है कि आज भी अंग्रेज़ों की बोली आप बोल रहे हैं और अंग्रेज़ों का ही पानी आप पी रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।